नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंदस वाटर ट्रीटी है फिर से न्यूज़ में क्यों है और ये इंदस वाटर ट्रीटी क्या है और इंडिया ने पाकिस्तान को नोटिस क्यों भेजा है कि हम इस इंदस वाटर ट्रीटी है उसको चेंज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंदस वाटर ट्रीटी है जो 1960 में हुई थी और ये क्या है और ये क्यों हुई थी इंदस वाटर ट्रीटी। ठीक है, तो देखते हैं, हम आगे चलते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि जो 5-6 नदियाँ हैं एक्चुअली इंदस रिवर सिस्टम। सबसे पहले हम इंदस रिवर सिस्टम को समझते हैं थोड़ा सा। इंदस रिवर सिस्टम इंदस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये 6 रिवर्स है एक्चुअली, जो आप ये मैप में देख सकते हो। ये यहाँ चाइना शुरू होती है, इंदस रिवर पाकिस्तान में जाती है इंडिया से होते हुए। ठीक है, फिर झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, सतलज रिवर है ब्यास रिवर में इंडिया में ही मिल जाती है। तो 6 रिवर है, इनके जो पानी है उनको लेके इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1960 में एक संधि होती है। ठीक है, इंडिया के उस टाइम पीएम थे मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे उस टाइम मिस्टर आयूब खान। ठीक है, तो 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक संधि होती है कि इसके जो पानी है 6 रिवर है इसके पानी को कैसे यूज किया जाए। पहले काफ़ी बात होती है लगभग 8 साल तक, उसके बाद वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का इसमें हाथ था, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से दोनों देश राजी होते हैं इस बात को लेके कि हम एक संधि कर रहे हैं। और वो संधि में क्या प्रावधान थे, उस संधि में ऐसा था कि कुछ रिवर वेस्टर्न रिवर्स मानेंगे, कुछ रिवर्स ईस्टर्न रिवर्स मानेंगे। ठीक है, तो इंदस, झेलम और चिनाब, ये कौन सी रिवर है? वेस्टर्न रिवर्स इंदस, झेलम, चिनाब और फिर रावी, ब्यास और सतलज, ये ईस्टर्न रिवर्स है। तो हुआ यूँ, दोनों देशों के बीच इस बात पे सहमति बनी कि जो वेस्टर्न रिवर्स है इंदस, झेलम, चिनाब, उसके पानी को इंडिया लिमिटेड यूज करेगा। ठीक है, लिमिटेड यूज का मतलब यहाँ पे ये है इंडिया डैम्स तो बना सकता है लेकिन रन ऑफ द रिवर डैम्स बना सकता है, मतलब पानी बह के निकल जाए। ठीक है, और लिमिटेड स्टोरेज कर सकता है। ठीक है, कौन से? वेस्टर्न रिवर्स के लिए। उसमें कौन कौन से आते हैं? इंदस, झेलम और चिनाब। लेकिन जो ईस्टर्न रिवर्स है उसका पानी जो इंडिया है वो पूरा कंप्लीटली कैसे भी यूज कर सकता है, इसके ऊपर इंडिया के फुल राइट्स है इसके, इन रिवर्स के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर ये जो पानी है पाकिस्तान यूज करेगा इसको और इसको इंडिया यूज कर सकता है, यूँ मान सकते हैं आप। जबकि ये जो रिवर्स है सारी की सारी इंडिया से होते हुए जाती है। अगर इंडिया चाहता उस टाइम पे तो ट्रीटी को नहीं साइन करता। ठीक है, तो इंडिया नहीं लेकिन इंडिया ने सोचा कि थोड़ा बहुत पीस बना रहे पाकिस्तान के साथ में, तो इंडिया ने ट्रीटी साइन कर ली। ठीक है, जबकि मैं आपको बता दूं, चाइना से हमारे जो है ब्रह्मपुत्र रिवर आती है या आसाम में, चाइना ने हमारे साथ कोई भी ट्रीटी साइन नहीं की हुई है, कोई भी ट्रीटी। तो चाइना बहुत सारे डैम बनाता है, पानी रोकता है। ठीक है, उसके बाद इंदस रिवर भी जो है इधर से आती है चाइना से, लेकिन चाइना ने हमारे साथ ना कोई ट्रीटी साइन किया, ना चाइना कोई ट्रीटी साइन करने को तैयार है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे हुआ क्या। तो इस ये ट्रीटी साइन हुई, उसके बाद होता क्या है कि इस ट्रीटी एक्चुअली दुनिया की सबसे सक्सेसफुल ट्रीटी है देखा जाए ना तो। ठीक है, हम पानी को बहने देते हैं, ठीक है, जितना हमारे पास यूज करने के लायक है उस पानी को यूज कर लेते हैं हम, और जनरली हम इंडिया कम ही पानी यूज करता है जो ट्रीटी में अलाउड है, उससे ही कम पानी यूज करता है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के साथ समस्या है कि पाकिस्तान हमेशा पीछे पड़ा रहता है कुछ ना कुछ मुद्दा बना के। तो ऐसे ही क्या हुआ, आगे देखते हैं कि इंडिया ने नोटिस क्यों इशू किया। आपके समझ में आ चुका होगा कि ट्रीटी है क्या चीज़ है। ठीक है, तो वाई इंडिया हैज़ इशूड नोटिस टू पाकिस्तान। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2 प्रोजेक्ट हैं हमारे इंडिया के। एक है किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि किशनगंगा रिवर पे बना हुआ है 330 मेगावाट का। ठीक है, और जो किशनगंगा रिवर पे है, जो किशनगंगा रिवर फाइनली आके झेलम रिवर में मिलती है, आप झेलम पे कह सकते हो इनडायरेक्टली। ठीक है, दूसरा प्रोजेक्ट है रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चिनाब रिवर पे जो कि 850 मेगावाट का, ये द हिंदू से लिया है मैंने। ठीक है, द हिंदू में एक आर्टिकल छपा था, ये वहीं से उठाया मैंने। ठीक है, तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, 2 प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हमने इनको 2006 के लगभग में बनाना शुरू किया। अब पाकिस्तान कहता है कि ये प्रोजेक्ट जो हैं आप इनको बना के हमारा जो पानी है, पाकिस्तान का जो पानी है सप्लाई जो जा रहा है पाकिस्तान का रिवर के थ्रू, उस पानी को आप रोक रहे हो। ठीक है, हमको मतलब पानी सप्लाई नहीं कर रहे हो, हमारे साथ समस्या है, पाकिस्तानियों कहता है। तो इंडिया कहता है भैया ऐसी बात नहीं है, ये जो पानी है हम ट्रीटी के अनुसार ही पानी यूज कर रहे हैं, फेयर यूज ऑफ वाटर,
ऐसा नहीं है कि हम पानी को, आपके पानी को रोक रहे हैं और ट्रीटी के अनुसार ही हम ये सब कुछ कर रहे हैं। जो हमारी संधि हुई है उसमें ऐसा लिखा हुआ है, वो सभी वही चीज़ हम कर रहे हैं, अलग से हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। तो ट्रीटी में तो इंडिया कहता है कि आप जो ट्रीटी के अनुसार है वो कर सकते हो। तो ट्रीटी में ये था कि अगर दोनों देशों के बीच डिस्प्यूट होता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो सबसे पहले आपस में वो बातें करेंगे बायलैटरल मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान बायलैटरल में आपस में बातें करके आप सुलझाओ, तो पाकिस्तान मना कर देता है। उसके बाद ट्रीटी में यह है कि आप वर्ल्ड बैंक के पास जा सकते हो, वर्ल्ड बैंक को कह सकते हो कि आप एक न्यूट्रल एक्सपर्ट नियुक्त करो। क्या करो? न्यूट्रल एक्सपर्ट नियुक्त करो। न्यूट्रल एक्सपर्ट वो होता है जो ना तो इंडिया का होगा ना पाकिस्तान का होगा। इससे पहले भी ऐसे इशू हुए हैं और न्यूट्रल एक्सपर्ट के थ्रू ऐसे मुद्दे सुलझा लिए गए हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान ने कहा वर्ल्ड बैंक से कि आप न्यूट्रल एक्सपर्ट इशू करो। ये बात आप ध्यान रखो, 2006 से ये बनना शुरू हुआ है, ठीक है। तो सॉरी, तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है वो नियुक्त भी कर दिया। अब आगे बात जाती है, लेकिन पाकिस्तान क्या कहता है, इस केस को आगे धकेलता जाता है। तो पाकिस्तान इसको बोलता है द हेग में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें हम सुनवाई करेंगे। तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कहते हैं इसको, ठीक है। ये टर्म आएगी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, कि पाकिस्तान कहता है कि इसकी सुनवाई वहाँ पे हो। लेकिन धीरे धीरे बात आगे पहुँचती है और आ जाती है बात 2016 तक, ठीक है। तो इंडिया इसको कहता है कि ये फालतू का मुद्दा है, आप इस पर कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इतना डेवलपमेंट अभी 2016 तक होता है। लेकिन बाद में बहुत सारी और चीज़ें होती है, पाकिस्तान के यहाँ से टेररिस्ट अटैक होते हैं इंडिया पे, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इंडिया ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता और इंडिया कहता है कि हम कहीं नहीं सुनेंगे आप, ठीक है। तो इंडिया कहता है कि सारी चीज़ें आप सबसे पहले आप न्यूट्रल एक्सपर्ट के थ्रू सुनो, ठीक है। उसके बाद कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाओ। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि नहीं, हम कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएंगे बिना न्यूट्रल एक्सपर्ट की सुने हुए ही। इंडिया चाहता है कि भाई सारे जो भी है ऑप्शन है हमारे पास, सारे एग्जॉस्टेड हो जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन होता क्या है, वर्ल्ड बैंक अपनी पॉलिटिक्स खेलता है यहाँ पे, और 2022 में वर्ल्ड बैंक कहता है दोनों चीज़ों पे एग्री हो जाता है, न्यूट्रल एक्सपर्ट पे भी और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पे भी। और इसी फ्राइडे को, एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी फ्राइडे को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुनवाई शुरू हो जाती है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें एक साथ में, न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, तो ये चीज़ प्रॉब्लम हो सकती है। इंडिया कहता है कि भाई आप दोनों के रिजल्ट एक साथ आते हैं मान लो, ठीक है, और दोनों के ऑब्वियसली बात है, दोनों अलग अलग इंस्टीट्यूशन है तो दोनों के अलग अलग आएंगे, ठीक है। तो उससे ट्रीटी का ही कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इंडिया कहता है कि नहीं, अब बहुत हो चुका, अब हम इस ट्रीटी को ही अमेंड करना चाहते हैं, ठीक है। ट्रीटी को ही अमेंड करना चाहते हैं क्योंकि आप ट्रीटी के रूल्स एंड रेगुलेशन ही फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये है पूरी बात। तो सबसे बड़ी बात इसमें मैं बता दूं आपको, ये है कि हमारे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहे हैं किशनगंगा रिवर पे, ठीक है, और रेटल डैम प्रोजेक्ट ये बन रहे हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान चाहता है कि ये ना बने, सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों पाकिस्तान चाहेगा तो हम नहीं बनाएंगे, ऐसा थोड़ी ना है, तो ठीक है। इस पे लेके पाकिस्तान बार बार इशू करता है। जैसे भी हम कोई छोटा मोटा डैम बनाते हैं, पाकिस्तान पहुंच जाता है वर्ल्ड बैंक के पास में, जो कि सही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इंडिया ने इशू किया है, ये बहुत ही अच्छी बात है, इंडिया ने नोटिस इशू किया है। और देखते हैं आगे क्या हो सकता है। पाकिस्तान के पास अब 90 दिन का टाइम है इस TT के अनुसार, कि पाकिस्तान इस TT का जवाब, जो हमने भेजा है, नोटिस भेजा है, उसका जवाब हमको दे, मतलब हमारे साथ बैठ के बातें करें। नहीं तो इंडिया अपने आप ही इस TT से बाहर निकल सकता है। अब इस TT से बाहर निकलने का मतलब क्या होगा, अब जब ये संधि से हम बाहर निकल जाएंगे तो इंडिया चाहे तो कितने भी डैम बना सकता है इस पर, ठीक है। इस TT में रहे ही नहीं तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को हमको फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए हो सकती है। तो 100% चांसेस है कि पाकिस्तान इसका कुछ जवाब दे, पाकिस्तान बैठ के बातें करने के लिए तैयार हो सकता है, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है। और मैं आपको बता दूं, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।